हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपको बताएंगे समीकरण। समीकरण सीख जाने के बाद आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन बनाने में आसान रहेगा। तो समीकरण को बनाना पड़ता है 5 विधि से, बनता है 5 विधि से, बनाना नहीं पड़ता है। अब देखिए, पहला विधि है लुप्तीकरण। तो लुप्तीकरण आप लोग जानते होंगे, लेकिन विलोपन ही हम लोग का भाषा है, अपना बोलते हैं। दोनों विधि एक ही समीकरण बोला जाता है। प्रतिस्थापन विधि दूसरा, वज्र विधि, तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, ये 5 विधि से हम लोग समीकरण बनाएंगे। समीकरण का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम पहले से बना कर रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन हो गया हमारा, इसको समीकरण का समीकरण 2 मान लिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देते 3, तो इसको बनाने के लिए x को यदि काटना होगा आपको, तो x वाला जो संख्या होता है, जैसे 7 है 3 है, तो 7 ऊपर में है तो इसको हम नीचे से गुना कर देंगे, नीचे है तो इसको कर देंगे गुना हम ऊपर से। ठीक है, अब ये 3 ऊपर में है तो हम इस तीनों में कर लेंगे गुना। जैसे देखिए 7 21 यहाँ लिखा हुआ है, फिर होगा 2 है 3 है तो 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24। ठीक है, फिर 7 से करेंगे, नीचे में तीनों से गुना होगा, 7 21 7 चौका 28, 18 को 7 से गुना करते 126 आएगा। ठीक है, गुना करने के बाद आप अगला स्टेप कीजिएगा, घटाइएगा। तो इतना में इसको हम घटाएंगे, तो घटाने के क्रम में जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये दोनों प्लस में है, तो प्लस में हम लोग काट नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो हम इसको क्या करते प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस अब घटाएंगे, 21 में से 21 जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। तो हम लोग 0 नहीं दे करके डायरेक्ट क्या करते हैं, काट देते हैं, x का मान खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस में, 28 आपको प्लस में दिखाई देता होगा, लेकिन अभी आप प्लस में नहीं, अब कथे बन गया माइनस से बन गया। तो 28 से 6 को जोड़ लेंगे तो 34y बराबर 24 में से 126 घटेगा। ठीक है, तो ज्यादा है 126, तो 126 में से हम 34 घटा लेंगे तो 102 आएगा, तो माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस हम क्या कर दिए, काट दिए। फिर 34y बराबर 102, फिर y बराबर 102 रख दिए। तब 34 में 102 से भाग कीजिएगा तो 34 से कम 34 और 34 तिहाई 102 आता है। तो y का मान निकल गया हमको 3। अब हमको निकालना है x का वैल्यू, तो लिखेंगे हम लोग। अब x का मान आप समीकरण इसमें रखिए 1 में या समीकरण 2 में रखिए, तो हम रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे अपना भाषा में समीकरण शॉर्टकट में 1 में y का मान देने पर समीकरण 1 उतार लेंगे, 7x 2y बराबर 8। अब देखिए y का मान 3 है, तो इसमें y का मान हम देखिए, तो y हमको निकला है 3, तो y की जगह 3 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे जगह कम है, तो 7x माइनस 2, तो यहाँ गुना देंगे, काहे कि 2y था तो बीच में तो गुना रहता है, तो गुना दे दिया। y हमारा 3 है तो 3 रख देते हैं, बराबर 8 है। अब हल करेंगे, 7x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 8, 7x माइनस 8 को हम भेज देते हैं, सॉरी 6 को उस पर कर देंगे बराबर के ऊपर। तो आपको पता है कि बराबर के ऊपर यदि माइनस वाला जाता है तो प्लस, अब प्लस वाला जाता है माइनस बन जाता है। तो माइनस में 6 है, यदि उस पर जाएगा तो कितने बन जाएगा, प्लस में 6, तो 7x बराबर 8 और 6 हो जाएगा 14। अब x बराबर, ये x के गुना में 7 है, तो जो संख्या गुना में रहता है बराबर के ऊपर जाएगा तो हो जाता है भाग में। तो 14 ये गुना में तो सर भाग में, तो कर लेंगे, तो 14 कम 14, फिर 7 कम 7, 7 दूनी 14, निकल गया आंसर हमारा 2। अतः x बराबर 2 y बराबर 3 आंसर। जिस तरह x और y निकला है 2 3, उसी प्रकार हमें प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और आंसर भी इतना ही आना चाहिए, तो मेरा समीकरण सही होगा। अब वीडियो से जुड़े रहिए, 5 विधि देख कर जाइएगा। तो चलिए उतार लीजिए, फिर बताते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो इस टाइम हमारा आंसर कितना आया था, x का वैल्यू आया था 2 और आया था 3। अभी इसको हम हल करेंगे, देखना इतना ही आंसर आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में होता है समीकरण 1 से चलिए ना तो समीकरण 2 से, और समीकरण 1 और 2 से चलिएगा तो पूरे x वाला संख्या को उस पर कर दीजिए, नहीं तो y वाला। जैसे देखिए हम लोग चलते हैं समीकरण
एक से चलेंगे तो समीकरण में क्या है, समीकरण एक से, और समीकरण एक उतार लेंगे 2y। बना तुम लोग अपना काम करो। तो 7x माइनस 2y बराबर 8 हो गया। तो क्या करें हम लोग, 7 है, x को इस पर रखेंगे, बाकी सबको इस पर कर देंगे बराबर के। तो 8 है, माइनस में 2y है तो इधर आएगा प्लस में 2y। x को रखेंगे और 7 को भेज देंगे उस पर, गुना में हटा जाएंगे भाग में, इसको मान लेंगे समीकरण 3। आप लोग वैसे कर सकते हैं। कोई बच्चा का मन होगा तो समीकरण 2 से जा सकता है, समीकरण 2 से जाएगा तो 4y को उस पर कर देगा, फिर 3 जिस तरह हल किए हम। किसी बच्चा का मन होगा तो y को इस पर रख सकते हैं खाली, जिसे हम x को रखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के जगह पर जहां x है ना वहां पर ये पूरा हमको देना पड़ेगा। तो रखते हैं समीकरण 2 में x का मान लिखेंगे ऐसे करके, समीकरण 2 में x का मान देने पर समीकरण 2 उतारेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 18। अब रखेंगे 3। हमको x का वैल्यू रखना है तो x मेरा इतना है, देखिए यहाँ पे है ना पूरा। तो रखेंगे 8 प्लस 2y बटे 7 प्लस 4y बराबर 18। अब देखिए 3 बार में है तो 3 दोनों से गुना हो जाएगा, तो 8 से कितना जाएगा 24 और 3 दूनी 6y बट्टे में 7, तो 7 दे देंगे प्लस में 4 बराबर 18। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक देख के भीम का जोड़ आप लोग सीखेंगे, तो हम लोग भीम का जोड़ अब इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, भीम का जोड़ आता होगा आपको, यदि नहीं आता होगा तो आप समीकरण नहीं सीख पाइएगा। तो 7 देंगे, अब 7 के पास 7 एक के बारे में आएगा तो पूरा उतना ही उतार लेंगे। नए स्टूडेंट को यहीं पे दिक्कत होता है, कारण है दिक्कत होने का, अलजेब्रा का जो भीम का जोड़ है तो वो नहीं आता होगा। यदि आपको नहीं आता अलजेब्रा वाला भीम का जोड़ तो आप देखिए वीडियो में प्रोफाइल में जाइएगा, उसमें बना हुआ है, सीख करके फिर ये वीडियो देखिएगा। फिर प्लस में 1 है तो 7 बार में आएगा, तो 7 का 28y बट्टे, सॉरी बट्टा नहीं देना है यहाँ, प्लस 7 के बट्टे में दोनों आ जाएगा। अब यहाँ पे बराबर जाएगा 18। अब देखिए जाते सेम है ना, 28y और 6y तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा 34y बटे 7 बराबर 18। क्रॉस गुना आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्रॉस गुना बोले तो इस तरह से क्रॉस गुना करेंगे 24y के 24 प्लस 34y बराबर 18 को 7 से क्या 18 सते 126। अब 34y बराबर 126 है, और 4 24 प्लस में उस पर भेज देंगे तो कहाँ जाएगा माइनस में। तो 34y बराबर 126 में से 24 घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 102। तो y बराबर 102 बटे 34, काट करके y हमको निकल जाएगा 3। आपको बोले थे ना कि y 3 आएगा, देखिए 3 लुप्तीकरण से बनाए थे या विलोपन विधि से, उसमें भी आया था, इसमें भी आया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे समीकरण, अब x का मान निकालें तो लिखेंगे समीकरण, देखिए तो x का मान इसमें दीजिएगा तो आपको आसानी रहेगा हल करने में। यदि आपका मन है तो सॉरी y का मान इस समय भी रख सकते, इसमें रख सकते, लेकिन सबसे आसानी विधि होता है इसमें देने से। आप डायरेक्ट मान दीजिएगा हल हो जाएगा, ठीक है। इसे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान देने पर, ठीक है। अब रखेंगे y का मान, तो समीकरण 3 देखिए x बराबर 8 प्लस 2y बट्टे 7, ठीक है। इधर स्पेस कम है, हम इधर लिख लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 2 गुने y 3 निकला, तो 3 रख देना y की जगह पर, देखिए y की जगह पर 3 देना है, 3 रख दिए बटे 7, 8 प्लस तो 3 दूनी 6 बटे 7,
बराबर 14 बटे कितना हो जाएगा 7, काट के आ जाएगा 2, तो एक्स वाई निकले हमको 2 आंसर। ठीक है, तो एक्स भी और वाई भी, एक्स आपका आ गया 2, वाई आ गया 2, तो दो विधि से बनाए, दोनों का आंसर सेम आया। अब हम बताएंगे वज्र विधि से। वज्र विधि से 10th क्लास में वज्र और प्रतिस्थापन ये दोनों 100% पूछा जाता है, तो ये दो विधि आप लोग याद रखिएगा। विधि बचा था, ठीक है, तो सीखिए वज्र विधि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तब वज्र विधि बनाने से पहले यदि आपको समीकरण इस तरह से दिया रहे तो अब क्या कीजिएगा, 8 को बराबर के इस पर कर लीजिएगा, 18 जो भी संख्या रहेगा बराबर के इस पर कर लीजिएगा, तभी वज्र विधि से बनाइएगा। यदि संख्या को उस पर रखिएगा तो आप तो हल तो कीजिएगा लेकिन आंसर आपका नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8 को इस बार प्लस में था तो माइनस में आ गया, 18 भी प्लस में तो माइनस में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग 3 रेखा खींचेंगे इस तरह से, उसके बाद पहले देंगे x का वैल्यू, फिर y, उसको देंगे 1। आप लोग भी कर सकते हैं। अब x का मान देंगे, नीचे में गुना कर लेंगे। x का मान देने का मतलब हो गया कि x वाला वैल्यू झांक करके ये जो बच गया 2 उसका वैल्यू देंगे। तो माइनस में 18 है, माइनस में 2 है, तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, 18 दूनी हो जाएगा 36। ठीक है, अब बीच में सूत्र से आता है माइनस, आप लोग बीच में माइनस दीजिएगा, ये भी माइनस ये प्लस, तब माइनस में प्लस है तो माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस। कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं रहते, इसलिए हम इसको क्वेश्चन में बंद कर देंगे। 8 चौका हो जाएगा 32। अब y का मान देंगे तो y हमारा झाकेंगे y को, ठीक है। अब 18 को गुना करो 7 से, तो माइनस में 18 ही प्लस में 18 सत्ते 100 होता है 26, लेकिन आएगा कथी में माइनस में, बीच में माइनस से फॉर्मूला आ जाएगा, तो 8 त्रिक 24, देखिए माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो कोष्ट में देंगे 8 त्रिक 24। अब आता है 1 के वैल्यू, तो 1 को क्या करेंगे, इसको मतलब 1 मान है, ठीक है, इसलिए 1 वाला को झाड़ देंगे, इसको करेंगे 7 चौका 28, बीच में माइनस, ये माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, एक साथ में जैसे हम कोष्ट दे देते हैं। अब क्या करेंगे बार बार से मान दे देंगे, तो 36 अब प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, 126 माइनस में है, देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस में दे देंगे प्लस 24 बराबर 28 है, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस में 6, तो x बटे दोनों को जोड़ करके हो जाएगा 68, इसमें से घटा लेंगे तो हो जाएगा 102, माइनस में ना 102 बराबर 1 बटे इस जो नहीं तो 1 बटे 34। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, हम लोग 18 7 को गुना किए थे, इसको पहले लिख दो, इस तरह से लिखेंगे, 8 त्रिक 24 कर देंगे पहले माइनस में, 18 सत्ते 126 होता है, ये भी माइनस में, ठीक है, बीच में माइनस से सूत्र आता है, 8 और 3 को गुना कीजिए तो माइनस है, यहाँ पे प्लस था, 8 त्रिक 24। ठीक, अब सही है, इसको भी करना होगा, इधर बदलना होगा, तो -24 अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 126। ठीक, अब इसमें से घटा लेंगे तो हमको 102 आ जाएगा प्लस में। अब क्या करेंगे, 1 बटे 34 है, इसको दोनों के साथ लिख देंगे, x बटे 68 1 बटे 34, 102 बराबर 134। देखिए 1 बटे 34 1 बटे 34, तो y के साथ भी लिख दे और x के साथ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। नीचे स्पेस कम है, हम ऊपर बनाएंगे, इसको क्या करेंगे काट लेंगे यहाँ से, ठीक है, काटेंगे तो 34 से कम 34 और 34 दूनी 78, बीच में बराबर रहे तो नीचे से नीचे करता है, ठीक है, भिंग के गुना मत कर दीजिएगा। अभी हो जाएगा तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, इसको काटेंगे तो 34 से कम 34 और 34 तिहाई 102, तो जाएगा y बटे, नहीं बुझाता है, y बटे 3, y बटे 3 बराबर 1 बटे
1। अब क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस गुना करेंगे तो x से कम x और 2 कम 2, इसको क्रॉस करेंगे तो 2, इसको करेंगे 3। सेम सेम आ गया। जो समीकरण हम विलोपन विधि से बनाए थे एलिप्टिकल से, वो अब प्रत्यास्थापन विधि से, अब बाज्य विधि से सेम आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। नहीं तो हम फिर रिवीजन कर देते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया रहे, आपको क्या करना है, इधर वाला संख्या को बराबर किस पर ले आना है, बराबर किस पर लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से x के y को इसको 1 को मान के 3 डाटा खींच के बीच में बराबर का चिन्ह दे देंगे। देने के बाद क्या करेंगे, मान जैसे x का मान दे दीजिएगा तो x वालों क्या कर देंगे, झांक देंगे, और बाकी ये दोनों को हम लोग गुना कर लेंगे। y का वैल्यू देंगे तो y को झांक करके जो क्रॉस गुना करते थे क्रॉस गुना करके, अब बीच में सबके बीच में माइनस दीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि में सूत्र आता है, वो हम नहीं लिखा है, सूत्र से माइनस आता है। तो माइनस देने के बाद सबको हल कर लीजिएगा। हल करने के बाद आपको लास्ट में आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताते हैं तुलनात्मक विधि। ये थोड़ा आसान है। तुलनात्मक विधि है चौथा विधि। तो क्या करें, इसमें समीकरण आपको दिया रहा है तो क्या कीजिएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लीजिएगा। मानने के बाद समीकरण 1 से चलिएगा, 1 से चलेंगे और समीकरण 1 में हमको आपका मन है तो आपको y को रखिए इस पर, और किसी का मन होगा तो x को रखेगा। तो मेरा मन है कि हम x को इस पर रखें, बाकी सबको उस पर भेज देंगे। तो उस पर भेजने का रूल होता है, माइनस में रहे तो उस पर जाएगा तो प्लस में, गुना में इस पर गया तो भाग में। समीकरण 3 बना लेंगे, अब पुनः समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 को उतार लेंगे, 3x प्लस ये पूरा समीकरण यहाँ उतार लेंगे। उतारने के बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x को रखे थे इस पर में, उसी प्रकार x को यहाँ भी रखेंगे इस पर में। तो क्या करेंगे, 4y प्लस में था तो उस पर भेज दिए तो क्या जाएगा माइनस में, 3 गुना में है तो उस पर जाएगा था भाग में। ठीक है, समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखिए, यहाँ भी x बराबर है और यहाँ भी x बराबर है। तो जहां पे बराबर की पर एक बराबर हो जाता है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 एवं 4 से। ठीक है, तो 3 और 4 से देखिएगा। तो समीकरण 3 हमारा हो गया 8 प्लस 2y बटे 7 बराबर समीकरण 4 देखिए 18 माइनस 4y बटे 3। हम बराबर क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे x और x बराबर है। ठीक है, इसीलिए दोनों आपस में भी बराबर होगा। अब बराबर होगा तो इसमें से y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना डायरेक्ट कर देंगे। क्रॉस गुना भी हम करते हैं तो 3 से गुना करते हैं 8 3 हो जाएगा 24 और 3 दिन हो जाएगा 6y। फिर करेंगे क्रॉस गुना 18 7 126 माइनस 7 का 28। ठीक है, अब क्या करेंगे, 28y को इस पर ले आइए, y वाला को y के साथ है, अब प्लस में 28y 126 है और 24 को उस पर भेज देंगे माइनस में, क्या कि इसके साथ भेजेंगे तभी तो घटा या जोड़ सकते हैं ना। तो 28 और 6 को जोड़ दें कितना आ जाएगा 34y, 126 में हम 24 घटा लेंगे तो हो जाएगा 102। तो y बराबर 102 बटे 34, काट करके y निकल जाएगा 3। अब हमको चाहिए x का वैल्यू। तो आप हमको बताइए कि x का मान चाहिए तो y का मान किस में रखे, आप कुछ में कोई भी रख सकते, इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें। तो मेरे ख्याल से सबसे आसान होगा इसमें दीजिए, निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान देने पर, समीकरण 3 ये है मेरा, x बराबर 8 प्लस 2y बटे 7। ठीक है, अब y का मान देंगे हम, तो 8 प्लस 2 गुने y का मान 3 है बट्टे में 7, नीचे आ जाएगा ना। देखिए नीचे में मान दिया हुआ है, चलिए इसको हम हल कर देते हैं। यहाँ पे छोटा सा स्पेस है, देख लीजिएगा। देखिए तो 8 है अब प्लस 3 दूनी 6 बटे 7 है बराबर, ये दोनों जोड़ देंगे यदि हम तो हो जाएगा 14 बटे 7, काट के 2 आ जाएगा। तो x का मान हमारा 2 आ गया। ठीक है, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः
x बराबर 2 y बराबर 3। तो हमने 4 समीकरण बनाया अभी तक, चारों समीकरण का आंसर एक जैसा आया है। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो फिर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं। रह गया ये अनुपात निर्णय विधि, ये विधि से आप लोग बताइएगा, आप लोग किधर या आपका क्लास में टीचर होंगे उससे पूछिएगा वो बताते कि नहीं। यदि आप लोग को नहीं बताएगा या नहीं सीखेंगे तो हम लास्ट में बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, 4 क्वेश्चन दिए आपको, 4 क्वेश्चन बनाना है। समीकरण एक मान लीजिएगा, बिना माने नहीं बनता। ठीक है, आप इसको मान लीजिएगा, सबको मान करके सभी को बनाएगा, 5-5 विधि से तो हो जाएगा। यदि आप बोलिए तो हम आप सबका आंसर भी लिख देते हैं। चलिए 5 हम वर्ग दिए हैं, समीकरण 1 2 3 4 5। ठीक है, सबका आंसर दिए, आप लोग हल कीजिएगा। इतने आंसर यदि आ गया x y का मान तो आपका समीकरण बना हुआ सही है।